ओम शांति। ओम शांति। आज हम सुनेंगे मई मास के अव्यक्त इशारे पार्ट 2। पार्ट 1 आपको कल दिया था, जिसमें 1 से 16 तक के अव्यक्त इशारे थे। आज है 17 से 31 तक। आज के अव्यक्त इशारों का सार है, अब योग बल द्वारा सफलता संपन्न बनो। 17 नंबर है, जितना आप अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, उतना बोलना कम होता जाएगा। कम बोलने से ज्यादा लाभ होगा। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस स्वतः होगी। योग बल और ज्ञान बल जब दोनों इकट्ठा होता है, तो दोनों की समानता से सफलता मिलती है। 18th है, आगे चलकर अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी। उन्हें पार करने के लिए बहुत पावरफुल स्थिति चाहिए। अगर योग युक्त होंगे तो जैसा समय वैसा तरीका टच होगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। योग बल वाली आत्मा को आने वाली परिस्थिति का पहले से ही पता होगा, इसलिए वह योग युक्त स्थिति में रह हर परिस्थिति को सहज पार कर लेंगे। देखो कितना फायदा है योग बल से, क्योंकि जो योग बल वाली आत्मा होगी उसको पहले से ही पता चल जाएगा कौन सी परिस्थिति आने वाली है। तो इसलिए हमें प्रतिदिन योग करके योग बल अवश्य जमा करना चाहिए। 19th, अब योग बल द्वारा आत्माओं को जगाने का कर्तव्य करो और सर्वशक्तिवान बाप की पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। साकार रूप द्वारा भी बहुत पालना ली और अव्यक्त रूप द्वारा भी पालना ली। अब अन्य आत्माओं की ज्ञान योग से पालना करके उनको भी बाप के सम्मुख और समीप लाओ। जैसे हमने बाबा से पालना ली ना, साकार में बाबा थे तब भी ली, और अब बाबा व्यक्त हो गए तो दादी के द्वारा भी पालना ली, बड़ी दीदी दादियों से भी ली। तो अब हमको क्या करना है, अन्य आत्माओं की ज्ञान योग से पालना करके उन्हें बाबा के समीप लाना है। 20वां, अब कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए, अथवा पुरुषार्थ भी कोई आधार पर नहीं होना चाहिए। इससे योग बल की शक्ति के प्रयोग में कमी हो जाती है। जितना जो योग बल की शक्ति का प्रयोग करते हैं, उतना उनमें वह शक्ति बढ़ती है। योग बल अभ्यास से बढ़ता है। अभी जैसे जैसे समय आगे आता जा रहा है, उसमें बाबा कहते किसी भी प्रकार का कोई आधार नहीं होना चाहिए। ना हमारा कमेंट्री का आधार, ना हमारे वस्तु का आधार, ना वैभव का आधार, ना व्यक्तियों का आधार, किसी का नहीं। क्योंकि आधार रखेंगे तो योग बल में कमी हो जाती है, और जितना योग बल की शक्ति का प्रयोग करते हैं उतना उसमें वृद्धि होती है। 21वां, जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आ जाते हैं, लेकिन स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की करनी चाहिए। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। इसको योग बल कहा जाता है। साइंस से आप देखते हो ना, आजकल जूम के द्वारा, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा और स्काइप के द्वारा अन्य कई साधन हैं। हम दूर रहते हुए भी पास का अनुभव करते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब आप साइंस के साधनों से कर सकते हो तो योग बल द्वारा भी आप कर सकते हो। तो योग बल द्वारा भी आप दूसरी आत्माओं को नजदीक अनुभव करेंगे। 22वां,
जैसे साइंस के साधन का यंत्र तब काम करता है जब उसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होता है, इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन होगा। तो बाबा ने कहा साइंस का साधन कब काम करता है? जब उसे बिजली का कनेक्शन सही मिलेगा। जब तक बिजली का कनेक्शन सही नहीं मिलेगा तो कूलर चल सकता है, एसी चल सकता है, फ्रिज चल सकता है? नहीं चल सकता ना। इसी तरह से बाबा भी कहते साइलेंस की शक्ति द्वारा भी आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बाबा से कनेक्शन क्लियर होना चाहिए और रिलेशन पक्का होना चाहिए। 23वां, योग बल जमा करने के लिए मनसा बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ चाहिए। मनसा शक्ति ही सेफ्टी का साधन है। मनसा शक्ति द्वारा स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे, नहीं तो साकार सहयोग समय पर सर्कमस्टांसेस प्रमाण प्राप्त नहीं हो सकता। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर हो, तब परमात्म शक्तियों का अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं मनसा शक्ति यानी जो मनसा सेवा करते हुए क्या हमारी सेफ्टी का साधन है, लेकिन ये कब कर सकेंगे? जब हमारा शिव बाबा के साथ हमने सारी शक्तियों का अनुभव किया हुआ होगा। केवल शक्तियों का गायन नहीं करना है, उनका अनुभव भी करना है। 24वां, व्यक्तियों को तो कोर्स करा देते हो, लेकिन प्रकृति को वाणी की शक्ति से नहीं बदल सकते। उसके लिए योग बल चाहिए। योग में जब बैठते हो तो शांति के सागर के तले में चले जाओ। संकल्प भी शांत हो जाए। बस एक ही संकल्प हो, आप और बाप। इसी को ही योग कहते हैं। ऐसा पावरफुल योग हो जो बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं। इससे योग बल जमा होगा और शक्ति अपने आप कार्य करेगी। देखो, हर एक चीज का हम आधार हम स्वयं ही हैं। व्यक्तियों की तो हम सेवा कर सकते हैं वाणी के द्वारा, परंतु प्रकृति को परिवर्तन का कार्य वाणी के द्वारा नहीं, मनसा सेवा के द्वारा होगा। और मनसा सेवा तभी होगी जब हमारे सभी संकल्प शांत हो जाए, केवल मैं और मेरा बाबा। जब इस अनुभूति में, इस मिलन की अनुभूति में सब संकल्प शांत हो जाए, तब हमारा योग बल जमा होता है और तब हम प्रकृति को पावन बना सकते हैं। 25वां, जैसे साइंस का बल अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर विजयी बनाता है। स्वप्न में भी उन्हें माया हार नहीं खिला सकती। स्वप्न में भी कमजोरी नहीं आ सकती। योग बल से प्रकृति के तत्व भी परिवर्तन हो जाते हैं। अब जैसे देखो, आप बटन ऑन करो तो ट्यूबलाइट जल जाती है, बल्ब जल जाता है। जैसे ही ट्यूबलाइट बल्ब जलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं योग बल से हम, मनसा सेवा से हम प्रकृति के तत्वों का परिवर्तन कर सकते हैं। 26वां, योग बल अर्थात साइलेंस की शक्ति कम मेहनत कम खर्चे में बालानशीन कार्य करा सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में इकोनॉमी करा देती है, अर्थात कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हो। यथार्थ इकोनॉमी है एक नामी बनना, एक का नाम सदा स्मृति में रहे। ऐसा एक नामी वाला ही इकोनॉमी कर सकता है।
जो एक नामी नहीं वे यथार्थ इकोनॉमी नहीं कर सकता। तो जितना जितना हमारा योग बल जमा होगा उतना हम हर चीज की इकोनॉमी कर सकते हैं, अर्थात बचत कर सकते हैं। समय की, संकल्पों की, श्वासों की, तन की, मन की, धन की, ये सारी हमारी बचत हो जाती है। जब बचत कब होती है, इकोनॉमी कब होती है? जब हम एक नामी हो, अर्थात एक की याद में रहें, तब इकोनॉमी होती है। 27वां, संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है, शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। यही संगम युगी आत्माओं का मुख्य लक्षण है। वर्तमान समय विश्व में इसी शक्ति की आवश्यकता है। इसको ही योग बल कहा जाता है। 28वां, योग बल वाली शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता के कारण विशेष दो शक्तियां सदा प्राप्त होती हैं, एक परखने की और दूसरी निर्णय करने की। यही दो शक्तियां चाहिए व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल करने का सहज साधन है। जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं उनका हम समाधान नहीं कर पाते, कारण व्यर्थ संकल्पों से हमारी सारी शक्तियों की लीकेज हो चुकी है। तो अब योग बल के द्वारा हमें सारी शक्तियां मिलती हैं। उनमें भी दो शक्तियां विशेष ऐसी हैं जो इन समस्याओं का समाधान करती हैं, जैसे एक परखने की शक्ति और दूसरी निर्णय करने की शक्ति। हमारे निर्णय गलत कब होते हैं? जब हमारी परखने की शक्ति स्ट्रांग नहीं होती। तो योग बल से हमारी परखने की शक्ति भी स्ट्रांग हो जाती है और डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी हो जाती है। 29वां, परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने के लिए योग युक्त बनकर साइलेंस की शक्ति द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति को अपनाओ। यदि माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख नहीं सकेंगे तो उससे भगा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया और रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है। इसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। तो बाबा कहते जब हम व्यवहार में आते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें विघ्न विनाशक बनना चाहिए। और विघ्न विनाशक कब बन सकते हैं? जब हमारी योग युक्त स्थिति हो, हमारे पास साइलेंस का बल जमा हो, क्योंकि साइलेंस के बल द्वारा ही डिस्क्रिमिनेशन पावर और डिसीजन मेकिंग पावर हमारी बढ़ती है। तो माया भी आती है तो उसके लिए भी, उसको परखने के लिए भी शक्ति चाहिए ना। कौन सी शक्ति चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन पावर चाहिए। परखेंगे तो सही रूप से डिसीजन ले पाएंगे ना। 30वां, अब चारों ओर सेवा केंद्र व प्रवृत्ति के स्थान को शांति कुंड बनाओ। इसके लिए योग बल का किला मजबूत करो। किले को मजबूत करने का साधन है प्योरिटी। जहाँ पवित्र आत्माएं रहती हैं, वहाँ के वाइब्रेशंस विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति कराते हैं। पवित्रता की शक्ति महान शक्ति है। उसकी महानता को जानकर मास्टर शांति देवा बनो। कैसे भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप में स्थित होकर शांति की किरणें दो, तो अशांत भी शांत हो जाएंगे। अभी जो परिस्थितियां आ रही हैं उसके अनुसार हमें किसकी जरूरत है? हर सेवा केंद्र पर, चाहे वो सेवा केंद्र है, उप सेवा केंद्र है, या गीता पाठशाला है, या क्लास है, हर जगह कैसा वायुमंडल चाहिए? शांति का। तो उसके लिए क्या करना होगा? शांति कुंड बनाना होगा। और वो कब बनेगा? बाबा ने कहा उसके लिए चाहिए प्योरिटी। जितनी प्योरिटी की परसेंटेज हाई होगी उतना हर सेवा स्थान शांति की
का कुंड बन जाएगा और जो भी वहां आएगा वो शांति की अनुभूति करेगा। कैसी भी अशांत आत्मा भी वहां आ जाए, अगर हम पवित्र स्वरूप में स्थित होकर के उसे गिरने देते हैं तो वह आत्मा निश्चित रूप से शांत हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता वो शांत ना हो। 31वां लास्ट, योग बल द्वारा मनसा सेवा करने के लिए अपने मन वचन कर्म की पवित्रता से साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। तब किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन कर सकते हो। स्थूल में कितने भी दूर रहने वाली आत्मा हो, उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हो। इसको ही योग बल कहा जाता है। योग बल कैसे बढ़ा सकते हैं? मन वचन कर्म की पवित्रता से, क्योंकि बिना योग बल से तो कोई कार्य होना ही नहीं है ना। तो उसके लिए हमें अपनी क्या करनी है? दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करना है, अर्थात दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। कोई कितने भी दूर रहने वाली आत्मा हो, उसको भी हम सम्मुख अनुभव करा सकते हैं अगर हमारी दृष्टि वृत्ति पवित्र है और हमारे पास योग बल जमा है। योग बल जमा करने का आधार क्या बताया? पवित्रता। अच्छा जी, ओम शांति, बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं आप इन सभी अव्यक्त इशारों को प्रतिदिन अभ्यास करके जीवन में धारण करेंगे। ओम शांति। अभी हम बैठेंगे थोड़ा सा योग में।